अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईरान का हिमायत याफ्ता लबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरल्लाह की इसराइली हमले में मौत के बाद ईरान ने इसराइल पर कम से कम 181 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरान के इस हमले के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी उरूज पर है। तजिया निगारों के मुताबिक ईरान के इसराइल पर हमले से तीसरी आलमी जंग का बिल्कुल बच चुका है, क्योंकि अगर इसराइल ईरान के हमले का जवाब देता है तो इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि ये जंग इसराइल के ख़ात्मे का सबब बने। हमले के रोज़ से ही इसराइल में मीटिंगों का दौर जारी है। इसराइल से बराबर खबरें आ रही हैं कि इसराइल ईरान पर हमला ज़रूर करेगा, जबकि ईरान ने भी फ़ौज को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। इसराइल की तरफ से हमला होने पर फ़ौरन ईरान इसराइल की ईंट से ईंट बजा देगा। इसके अलावा साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप का बयान वायरल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को पैगाम दिया है कि इसराइल ईरान पर हमला करके जौहरी तनसीबात को तबाह करके बर्बाद कर दे। ट्रंप का बयान इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि वो न सिर्फ इसराइल का भरपूर हिमायती है, बल्कि वो अमरीकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार भी है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान ट्रंप के बयान से बिल्कुल बरअक्स आया है। बाइडन का कहना है कि इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंग का कोई भी इम्कान बाकी नहीं रहना चाहिए और इससे हद्दुल इम्कान गुरेज करना चाहिए। बाइडन ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर इसराइल ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाता है तो वो उसकी हिमायत नहीं करेंगे। बाइडन की सख्त इंतबा के बावजूद इसराइल ने अमेरिका को कोई यकीन दहानी नहीं कराई है कि वो ईरान पर हमला करेगा या नहीं करेगा। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बाइडन को हर हाल में इसराइल को ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह करने के लिए तैयार करना चाहिए। एक दूसरी खबर के मुताबिक इसराइल ईरान के सबसे कीमती मुकामात जैसे तेल, गैस, जौहरी मुकामात और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमला कर सकता है। इसराइल के मुताबिक इस तरह के हमले से ईरान की कमर टूट जाएगी। इस साल अप्रैल के महीने में भी ईरान ने इसराइल पर 300 के करीब मिसाइलों से हमला किया था, उनमें कुछ ड्रोन्स भी शामिल थे। ईरान ने यह हमला उस वक्त किया था जब इसराइल ने बैरूत में ईरानी सफारत खाने पर एक फ़िज़ाई हमला करते हुए कई ईरानी जनरलों को हलाक कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए है, लेकिन अमेरिका और इसराइल को इस बात का खौफ है कि ईरान जौहरी तनसीबात से एटम बम बना सकता है, जिससे इलाके में ईरान मजबूत हो जाएगा और अमेरिका और इसराइल के लिए ईरान टेढ़ी खीर बन जाएगा। वैसे भी अगर आप गौर करें तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने हमेशा से कमज़ोर ममालिक को डराया धमकाया है, अपनी मर्ज़ी के हुक्मरानों को तख्त पर बिठाया है ताकि वो हुक्मरान उनके आगे सजदा रेज़ हो जाएँ और उनके तलवे चाटें। लेकिन इसराइल और अमेरिका कितना भी ईरान को डरा ले धमका ले, ईरान के ऊपर माशी पाबंदियाँ लगा ले कि वो कमज़ोर से कमज़ोर हो जाए, लेकिन ईरान एटम बम ज़रूर बनाएगा। और तजिया निगारों के मुताबिक ईरान एटम बम बना चुका है, सिर्फ टेस्ट करना बाकी है। इसलिए ईरान ने अपनी एटमी तनसीबात को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। इत्तलात के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम पहाड़ों में है, इसलिए वहाँ हमला करना, उनको तबाह करना, बर्बाद करना इतना आसान नहीं है। दूसरी जानिब ये बहस भी जारी है कि अगर ईरान की जौहरी प्रोग्राम पर हमला हुआ और ईरान बम बनाने की राह पर गामज़न हुआ कि हालात संगीन हो जाएंगे और ईरान के बाद सऊदी अरब और तुर्की जैसे ममालिक भी बम बनाने की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि मशरिक़ वस्ता का कोई मुल्क एटमी ताकत बन जाए। इसके अलावा जुलाई में तेहरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद ईरान की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल न देने से ईरान की छवि को बहुत ज़्यादा धचका लगा है। बड़े पैमाने पर यही ख्याल किया जाता है कि जिस धमाके में इस्माइल हानिया की मौत वाक़ हुई है वो ईरान में इसराइल के खुफिया कारिंदों का काम था। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर जानते हैं कि उनका मुल्क कोई बड़ी जंग छेड़ने के काबिल नहीं है। फ़ौजी लिहाज से ईरान का इसराइल से कोई मुकाबला नहीं है, जिसे फ़िज़ाई ताकत में ईरान पर तकरीबन मुकम्मल बरतरी हासिल है। ईरान के लिए फ़िज़ाई हदूद तक इसराइली तैयारों को रोकना नामुमकिन है और इक़्तिसादी तौर पर ईरान कई बरस से आयद अमरीकी और बैनुल अक़वामी पाबंदियों के बाद घुटनों पर आ चुका है। बहुत कम ईरानी शहरी एक ऐसी सूरत हाल में इसराइल के साथ जंग की हिमायत करेंगे जब घर में बहुत से दूसरे मसाइल मौजूद हों। वो तस्लीम करते हैं कि इससे मुमकिन तौर पर मज़ीद पाबंदियाँ लगेंगी और मज़ीद माशी तकलीफ़ होगी। बहुत से लोग इसराइल को दुश्मन भी नहीं समझते।